हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 6। इसलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को इस पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है। आपको बताना है कि उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो धनात्मक एवं बड़ी होगी, धनात्मक एवं छोटी होगी, शून्य होगी या फिर ऋणात्मक होगी। तो यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक, तो बिल्कुल सही जवाब है। जब आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है तब चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अब यहाँ से 3 प्रकार के कंडीशन उत्पन्न होते हैं। पहला कंडीशन आपने देखा कि अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तब चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अगर इसी सवाल में पूछा गया होता कि आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 है यानी 1 के बराबर है, तब अगर चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाता तब आपका आंसर होता कि शून्य होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर सवाल में यह होता कि आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा है और तब चुंबकीय प्रवृत्ति अगर पूछा गया होता तब आपका आंसर होता कि धनात्मक एवं बड़ी होगी। तो यहाँ से 3 प्रकार के कंडीशन उत्पन्न हुए। पहला कंडीशन कि अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। दूसरा कंडीशन कि अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 के बराबर है, अगर तब चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा गया होता तब आंसर होता कि चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होगी। लेकिन यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा दिया गया होता और तब चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा गया होता तब आपका आंसर होता कि धनात्मक एवं बड़ी होगी। तो उम्मीद है कि ये 3 प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे का परमाणु है। आपको इस सवाल में पूछा गया है कि लोहे का परमाणु अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि चुंबकीय पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो इसमें से जिन पदार्थों को आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है उसे कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, और जिसको चुंबक बनाना थोड़ा कठिन होता है उसको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ उस तरह के पदार्थ को कहा जाता है जिनको चुंबक बनाने की प्रवृत्ति जो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच की होती है। तो आपको इसमें बताना है कि लोहे का परमाणु कौन होगा इसमें से। तो लोहे का जो परमाणु होता है वो होता है लौह चुंबकीय, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा होता है। तो तांबा फिर से वही ऑप्शन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो तांबा जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय। तो आप याद रखें कि लोहा लौह चुंबकीय होता है और तांबा प्रतिचुंबकीय होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी। तो सबसे अधिक चुंबकशीलता जो होती है ये होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद चुंबकशीलता जो होती है वो अनुचुंबकीय की सेकेंड पोजीशन पर होती है और सबसे कम होती है प्रतिचुंबकीय की। तो यहाँ आप याद रखें कि सबसे अधिक चुंबकशीलता होती है किसकी, लौह चुंबकीय पदार्थों की, और सबसे कम होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। तो यदि आपको एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है यानी कि बहुत बड़ा मजबूत विद्युत चुंबक बनाना है तो इसके लिए आपको प्रयोग करना होगा नरम लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव और गैस निम्न में से क्या होते हैं। तो द्रव और गैस जो होते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कि द्रव और गैस प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं, निर्वात के सदृश चुंबकीय आयतन भी कर सकते हैं, लेकिन ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। तो इसमें से हमने अब पहले भी आपको बताया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है
तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकेल है, तो निकेल जो होता है ये होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। हमने आपको पिछले भी वीडियो में भी पढ़ाया है इस सवालों को। तो अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल नंबर 1 की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर है 50,000 ओम। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है तब गैसें चालकता प्रदर्शित करती है। और ये है इस वीडियो का सवाल, कैथोड किरणें हैं। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसी प्रकार से आज का दूसरा सवाल है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।